नमस्कार मित्रों, राधे राधे। ब्रज भाव के परिवार में आपका स्वागत है। मित्रों, ब्रज का भाव, ब्रज के दर्शन और ब्रज की लीला, यही है ब्रज और यही है ब्रज का महत्व। जी हाँ, आज है ब्रज में अनोखा दिन। ब्रज के ठाकुर श्री हरिदेव जी महाराज का डोला, उनका डोला यानी कि जन्मोत्सव, प्राकोत्सव, ब्रज में प्राकोत्सव ठाकुर जी का मनाया जाता है। उसी को लेकर के बिछुआ बिहारी मंदिर, बिहारी जी यानी कि यहाँ बिछुआ बिहारी जी कुंड है और वहीं हरिदेव जी का प्राकट्य हुआ था। उसी को लेकर के जो गोवर्धन के गिरिराज जी के गोसाई सेवायत, हरिदेव जी के जो सेवायत हैं, बिछुआ कुंड से हरिदेव जी से लेकर के बिछुआ कुंड आते हैं, गांव भ्रमण बिछुआ बिहारी की यात्रा करते हैं और हरिदेव जी में जाके समाज गायन और उत्सव करते हैं। उसी को लेकर के जो सेवायत हैं, गोसाई हैं, यहाँ आके होली मिलन समारोह को एकत्रित कर रहे हैं। उसी को लेकर के यहाँ जो सेवायत है, उन सबसे हम इस विषय में जानकारी लेते हैं और क्या कुछ वो इस विषय में बताते हैं हमको। सबसे पहले यहाँ के जो सेवायत है उनसे बात करते हैं। आप शुभ अपना नाम बताइए। मेरा नाम जीपी गोस्वामी है। गोस्वामी जी, जो सेवायत जो है हरदेव जी का डोला निकालते हैं, जी, क्या उत्सव रहता है और क्या कुछ इसमें रहता है? ये हरदेव जी का प्राकट्योत्सव मनाया जाता है और बिछुआ कुंड से हमारे हरदेव जी महाराज प्रकट हुए थे और यहाँ वायदा करके गए थे कि जब भी जो है एक साल में एक बार जब भी होली का कार्यक्रम होगा, होली से मैं अगले दिन आपसे मिलने आऊंगा। तो आज हरदेव जी महाराज पूरे शहर में भ्रमण करते हैं और बिछुआ बिहारी जी से अपनी दोस्ती निभाने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये हमारा जो है होली यहाँ गायन होता है और होली गायन के बाद पूरे शहर में इसका भ्रमण करते हुए शोभा यात्रा हरदेव जी की निकालते हुए हम लोग फिर वापस हरदेव जी पहुँचते हैं और वहाँ पर हमारे गोस्वामी समाज की जो महिलाएं हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो सब वहाँ होली गायन करके श्री हरदेव जी महाराज की प्राकट्योत्सव पर अपना उत्सव मनाते हैं। यही हमारे क्षेत्र के चेयरमैन साहब प्रतिनिधि मनीष लम्बरदार जी भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं क्या कुछ इस विषय में कहेंगे वो। ठाकुर हरदेव जी महाराज की जय। आज ठाकुर हरदेव जी महाराज का प्राकट्योत्सव है। प्राकट्योत्सव जो बिछुआ बिहारी कुंड है, ये इसी कुंड से हुआ था और गोस्वामी केशवाचार्य जी के द्वारा किया गया था ये। तो ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी द्वारा 4 देव स्थापित किए गए थे, जिनमें से एक हरदेव जी भी हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है। मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा दे, मानसी गंगा तट पर स्थित है। और जो ठाकुर हरदेव जी महाराज का प्राकट्योत्सव है, तो गोस्वामी समाज के साथ में स्थानीय लोग इस महोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यहाँ बिछुआ कुंड पर सब एकत्रित होते हैं। होली की रसियाओं का गायन होता है। यहाँ के प्रसिद्ध कवि घासीराम जी के कवित्व का गायन होता है। आपस में सब हिल मिल करके फूलों की होली खेलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्थापित, उनके पौत्र के द्वारा स्थापित इस उत्सव को यहाँ के स्थानीय नागरिक हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और गिरिराज महाराज के जयकारों के साथ, हरदेव जी महाराज के जयकारों के साथ, बिछुआ बिहारी जी के जयकारों के साथ में होली का ये उत्सव बहुत अनूठे तरीके से मनाया जाता है। होली का उत्सव और आयोजन जिस प्रकार से जो लोग ब्रज के गोसाई सेवायत हैं वो मनाते हैं, वो एक अद्भुत और लीलाएं हैं। अद्भुत लीलाओं के साथ में इसी का आयोजन किया था। यहाँ हमारे साथ केशवाचार्य जी हैं, केशवा गोस्वामी परिवार से। और क्या कुछ इस उत्सव के बारे में और इस प्रोग्राम के बारे में कहोगे? थोड़ा नहीं विस्तार से कहना पड़ेगा क्योंकि इतिहास को विस्तार से बताया जाता है। ये ठाकुर जी का भक्तिमय इतिहास है। विष्णु स्वामी संप्रदाय के 61वें आचार्य हुए थे केशवाचार्य जी। उनके द्वारा चैत्र कृष्ण पक्ष द्वितीया को एक दिवा सप्त में ज्ञात हुआ, क्योंकि वो राधा कृष्ण के जुगल जोड़ी के भक्त थे। गुरु जी ने आदेश दिया कि आप गिरिराज तरेटी जाइए, वहाँ पे तपिए। यहाँ पे मानसी गंगा के तट पे उन्होंने अपना एक गुफा बनाई और उसमें ठाकुर जी के जुगल जोड़ी का ध्यान कर रहे थे। लेकिन होली के एक दिन बाद जो पड़वा होता है, उस दिन ठाकुर जी का स्वप्न आता है आचार्य जी को कि भाई मैं वहाँ दबा हुआ हूँ, तुम मुझको प्रागट्य कर। तो आचार्य जी दौज वाले दिन, जिस दिन आज हम ठाड़े हुए हैं इस प्रागट्य स्थल पर ठाकुर जी के पे, तो आचार्य जी यहाँ आते हैं। उस समय जागीरदार का इलाका चलता था, तो सभी लोग किसान लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। तो महाराज कैसे आए, महाराज कैसे आए? तो महाराज ने बताया कि भाई इस प्रकार से मुझको ठाकुर जी ने स्वप्न दिया है कि मेरा एक विग्रह यहाँ पर छुपा हुआ है, तुम उसको प्रागट्य करो। तो सभी लोगों से उन्होंने कहा, तो सभी लोगों ने उनको निकाला। तो मन में थोड़ा व्यक्ति कुछ चीज़ निकलती है, किसी की जागीरदारी में तो लोभ आ जाता है। तो सभी को लोभ आ गया कि ठाकुर जी हमारी ज़मीन में लिख लिए हैं, भाई ये हमारे हैं। तो दैवी योग से आकाशवाणी हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी व्यक्ति
जो भी व्यक्ति हत्या मुझको उठा लेगा मैं उसके ले जाऊंगा। बारी बारी से आग्रह करने की कोशिश की तो स्वयं विग्रह हमारे आचार्य से लिपटता हुआ चलाएगा और उसी वक्त आचार्य जनमानस के संग में जय हरदेव गिरिराज दौड़ के करते हुए मानसी गंगा के तट पर पहुँचे और वहाँ भगवान ठाकुर को अपनी गुफा में विराजमान किया। भगवान की सेवा पूजा ग्वाल बाल और इसी समाज से होने लगी, क्योंकि हमारे आचार्य थे वो व्रत संत थे। तो संत उन्होंने यह कर दे, फिर ठाकुर जी ने दिवा सप्तन दिया राजा अजमेर को, उन्होंने ठाकुर जी का स्थान बनाया। तो हम सभी लोग आज के दिन इस ठाकुर जी महाराज का प्रागट उत्सव वहाँ मनाते हैं। पंचाभिषेक होता है, ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार होता है, सभी लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। पूरा जनमानस जो भी हरदेव जी महाराज से परिचित है देश विदेश में भी, वो सब आज के दिन दौज के दिन ठाकुर जी का पाठक उत्सव अपने स्थान पर गोवर्धन में यहाँ हो जैसे भी वो मनाता है। तो हम सभी लोग यहाँ के गोवर्धन के ब्रजवासी, ब्रजजन, देसी विदेशी सब प्रकार के भक्तों के साथ में मंदिर प्रांगण से चलते हैं दौज वाले दिन और यहाँ आते हैं। ठाकुर जी का हर्षोल्लास के साथ में ये प्रागट उत्सव मनाते हैं। यहाँ हमारा जो का स्वागत सत्कार हमारे ठाकुर ये हमारे गोस्वामी समाज के केशवाचार्य जी थे, इन्होंने बड़ा ही सुंदर व्याख्यान किया। और भी यहाँ हमारे शिवायत गोस्वामी हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं क्या कुछ कहोगे। और ये सुंदर उत्सव और सुंदर प्रागट उत्सव का दिन करोति धृत नगेंद्राय गोपा नाम रक्षकाय ते शब्दाप रूपणे तुभ्यम श्री हरदेवाय ते नमः। जिस स्वरूप से भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया है, 7 दिन 7 रात बायां हाथ कन्नी उंगली नौकी कोर पे गिरिराज पर्वत को उठाकर के ब्रजवासियों की रक्षा की है, उन्हीं श्री हरदेव जी महाराज की ये प्रागट्य स्थली है बिछुआ कुंड, जो कि आज हम आप सभी लोग यहाँ उस प्रागट्य उत्सव को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ यह उत्सव जनमानस के सहयोग से आनंद से ये उत्सव मनाया गया है। और श्री हरदेव जी महाराज की हम सब आप शरणागति हैं और यही प्रार्थना करें कि हे हरदेव जी महाराज, जैसे वास में आपने रक्षा की ब्रजवासी की, हमेशा आप रक्षा करते हैं। ये सुंदर दृश्य ठाकुर श्री हरदेव जी महाराज के प्रांगण में, और बड़ा ही सुंदर इन्होंने बताया। हम यहाँ ब्रज के रसिया और ब्रज के रसियाओं की बात करें तो यहाँ के रसिया सुनाने के लिए हम आपको किसी ऐसे रसिया के पास ले चलते हैं जो ब्रज के कुछ रसिया हमें सुनाएगा और उस रसियाओं के साथ में बताएगा कि आज का जो ब्रज का कुछ ऐसा रसिया इस होली को लेकर के सुनाइएगा, जो उत्सव है उसको लेकर के सुनाइएगा। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री हरदेव जी महाराज की जय, बाबा के लाला की जय, लाला के बाबा की जय, बाबा लाला दोनों ने की जय। आज सभी श्री हरदेव जी से डोला निकले और सभी ब्रजवासी यहाँ पर आके प्रेम से समाज में बैठे हैं। जाके भाव में जो भाव आवे है, श्री हरदेव जी महाराज को, बिछुआ कुंड को, ब्रजवासी समाज को, संतन को बड़े प्रेम थे, आनंद थे अपने अपने भाव सुनामे हैं। या त्योहार को यही भाव होवे या होली को यही भाव होवे कि हम सब जुड़ें, एकत्रित हों और या ब्रज की होरी में आनंद से डूब जाएं या रस में प्रवेश कर जाएं, यही या को भाव है। गोपी प्रेम ते गाँव में आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया। या रस में डूब जा में और प्रेम से नाचे कूदे कूदम मचा में, और यही भाव से ठाकुर जी की हरदेव जी महाराज के रंग लगावे श्री राधारण की। तो ये हमारे सेवायत इन्होंने बताया कि आज ब्रज में होली रे रसिया, रसिया का जो सुंदर भाव इन्होंने बताया था, कुछ ब्रज का सुंदर सा रसिया आप भी सुना दीजिएगा। सभी गोसाई जियों को मेरा प्रणाम। श्री हरदेव जी महाराज की प्रेम से सभी एक बार मिलकर के बोलेंगे जय बोलो श्री हरदेव जी महाराज की। बड़ा आनंद का विषय है आज वार्षिक उत्सव हमारे श्री हरदेव जी महाराज जी का प्राकट उत्सव का दिन है। सभी हर्षोल्लास के साथ में हरदेव जी के उत्सव का आनंद ले रहे हैं बिछुआ बिहारी कुंड से। यहीं से हमारे ठाकुर श्री हरदेव जी महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ है। हर वर्ष हम लोग अपने गोवर्धन से
हरदेव जी महाराज जी का फूल डोल लेकर के यहाँ पर सभी एकत्रित होते हैं और आनंद में रसियाएं गाते हैं, उसमें बड़ा आनंद आता है। सभी गाते हैं होरी रे होरी रे होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया। चटक मटक सो रसिया ऐसो जाते ब्रजवासी के संग में भक्त खुश है जाए ऐसो। अरे ऐसो चटक रंग डारो श्याम ने, ऐसो चटक रंग डारो श्याम मेरी चूदर में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डारो। अरे औरन ते होरी नए खिले या की मोही ते लग रही लागरी, ऐसो चटक रंग डारो श्याम मेरी चूदर में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डारो। मोहूते कितनी ब्रज सुंदर औरन को चुराना छुअते इतो मोही सो खिले फागुरी, ऐसो चटक रंग डारो। सो चटक रंग डारो कि मेरी चूंदर में ही लग गयो दागरी, क्योंकि ये ब्रज है और प्यारे ब्रज में ही सारी लीलाओं का दर्शन होता है। इसीलिए कहते हैं ब्रजबास मिले तो ब्रजबास मिले वासिन को। कैसे कहें बास भलो वृंदावन धाम को या पास में यमुना पट रानी, जो जन नायक ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनको रजधानी, चारों वेद बखान करें संत गुरु तिनके मन मानी।